हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम लोग इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्या जो मैटर है वो क्या है, प्योर है या नहीं है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग जनरली जो वर्ड यूज करते हैं प्योर, उससे क्या समझ में आता है? प्योर मतलब क्या होता है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं हो। अगर हम लोग दूध लेते हैं तो क्या कहते हैं कि प्योर मिल्क है ना, प्योर मिल्क है, क्योंकि ये क्या प्योर घी है। तो ये हम लोग जो प्योर वर्ड यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन केमिस्ट्री में इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा अलग हो जाता है। उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग मैटर के बारे में जान चुके हैं कि 3 स्टेट होता है मैटर का, और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या है कि मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द 3 टाइप्स। कह रहा है फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग मैटर को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं ये? तो पहला है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। मतलब हम अपने आसपास जितना भी चीज को देखते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मैटर हैं। और हम उनको 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो वो सॉलिड होंगे, या तो वो लिक्विड्स होंगे, या तो वो गैसेस होंगे। तो इसी 3 टाइप्स के मैटर होते हैं। तो जितना भी मैटर होता है वो क्या होता है, इसी 3 कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू द 2 मेन टाइप्स। अब कह रहा है कि केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में। तो वो कौन कौन से हैं? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मतलब क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस में उसको डिवाइड कर सकते हैं और मिक्सचर में डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग किसी भी मैटर को हम लोग क्या होता है 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। अब प्योर सब्सटेंस क्या है? ठीक है, प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है ये क्या होता है, 2 प्योर टाइप के क्या होता है, ये मैटर होते हैं। और दूसरा है हमारा मिक्सचर। दूसरा जो टाइप है ना मैटर का, जो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग होता है वो क्या है, मिक्सचर है। और मिक्सचर का भी 2 टाइप्स होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर किसी भी 2 चीज को आप मिला दीजिए किसी भी रेशियो में, तो वो क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है। आप चीनी को नमक के साथ मिला दीजिए, वो मिक्सचर हो जाएगा, है ना। बालू को मिट्टी के साथ मिला दीजिए, वो मिक्सचर हो जाएगा। चीनी को पानी में मिला दीजिए, वो मिक्सचर हो जाएगा। मतलब किसी भी 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज को आप किसी भी रेशियो में बस मिक्स कर देना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मैटर है इसको हम लोग कहते हैं केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है इसको 2 टाइप्स में हम लोग बांटे हैं, 2 टाइप्स में बांटे हैं। तो पहला जो है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो हम लोग प्योर सब्सटेंस को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। तो पहला जो टाइप है वो क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिमिलर, मतलब एक जैसे एटम से मिलके बना होता है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब जैसे क्या होगा, अगर हम लोग आयरन का एलिमेंट बात करेंगे तो उसका जितना भी एटम्स रहेगा वो क्या होगा, आयरन का ही होगा। अगर हम लोग ऑक्सीजन का बात करते हैं तो इसमें इस एलिमेंट में ऑक्सीजन एक क्या है, एलिमेंट है जिसके जिसमें क्या होता है, उसमें जितना भी एटम्स होगा वो सारा का सारा क्या होगा, ऑक्सीजन का ही होगा। उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग कंपाउंड का बात करें तो क्या होता है, ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में जब मिलते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया हमारा, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एटम्स शो हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्स में क्या होता है, सिमिलर, एक जैसे एटम्स हैं, एक जैसे क्या है, एटम्स है। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड का बात करेंगे तो कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे 2 टाइप का क्या दिखाया गया, एटम दिखाया गया। मतलब 2 अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा भी टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं, तो क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग मिक्सचर का बात करते हैं तो मिक्सचर में को भी हम लोग फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा जो टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब कोई भी चीज का मिक्सचर वो क्या होता है कि आप वो कंप्लीटली मिल जाता है ना। तो कंप्लीटली मिल जाता है, आप उसको क्या होता है, आप खुले आंख से उसको क्या होता है, नहीं आप उसको लेयर नहीं दिखेगा। जैसे आप क्या होगा,
दूध में पानी मिला दीजिए तो आपको क्या होगा, देख के नहीं पता चलेगा कि पानी कहाँ है और दूध का, मतलब वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। जैसे आप क्या होता है कि चीनी को घोल देते हैं पानी में तो वो क्या होता है, होमोजीनियस हो जाता है, मतलब पानी जो है, पानी में वो चीनी बिल्कुल घुल जाता है, वो दिखता नहीं है, उसका कोई भी लेयर आपको नहीं दिखेगा नेकेड आई से। तो वैसे वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर हम लोग हेट्रोजीनियस का बात करेंगे तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप इजीली क्या होता है कि नेकेड आई से देख सकते हैं कि ये कितने एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। जैसे कि अगर आप चीनी को नमक के साथ मिला दीजिएगा तो आपको इजीली वो दिख जाएगा, ठीक है ना, तो आपको इजीली क्या होगा, पता चल जाएगा, वो कंप्लीटली एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है। तो चीनी और नमक आपको अलग से दिख जाएगा। अगर मिट्टी में आप बालू मिला दीजिए, है ना, तो ऐसा जो भी सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस हम लोग किसको कहते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। कह रहा है इज ए सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड। कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस हम उसको कहते हैं केमिस्ट्री में जो क्या होता है कि एक ही टाइप के एलिमेंट्स या तो कंपाउंड से मिलके बना होता है। मतलब जो हम लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, कि ये प्योर दूध है ना, तो वो प्योर का मतलब नहीं है। प्योर का मतलब होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट या तो कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे क्या हो गया, आयरन हो गया, तो आयरन क्या है, एक एलिमेंट है। अगर हम लोग कॉपर का बात करेंगे तो कॉपर भी क्या है, एक एलिमेंट है। मतलब इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉपर के ही होंगे। अगर उसी तरह हम लोग हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है और ये क्या है, एक एलिमेंट है। उसी तरह ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। अगर हम लोग वाटर का बात करेंगे तो वाटर यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है। तो जिसमें क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। और वाटर क्या, एक प्योर सब्सटेंस है। उसी तरह अगर हम लोग शुगर का बात करेंगे, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl का बात करेंगे तो ये सारे के सारे क्या है कि प्योर सब्सटेंस है। जो क्या होता है कि एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं या तो एक ही तरह के कंपाउंड से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर इज ए सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। कह रहा है कि मिक्सचर क्या होता है कि आप किसी भी रेशियो में दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को अगर आप मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। जैसे आप अगर नमक, चीनी, बालू, ठीक है ना, आप उसमें क्या होगा, कंकड़ मिला दीजिए, आप उसमें क्या करिए कि जो पेंसिल का छिलका है वो मिला दीजिए, तो ये सारा का सारा क्या होगा, आप कुछ भी मिला सकते हैं, कितना भी टाइप्स के एलिमेंट्स को आप मिला सकते हैं, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। उसमें कोई भी आपको क्या होगा, कोई भी उसका डिफिनेशन नहीं है कि इसी रेशियो में मिलेगा तभी वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। जैसे आप क्या होता है, चाय बनाते हैं तो चाय में क्या होता है, कभी आप 2 चम्मच चीनी डालते हैं, कभी आप 4 चम्मच चीनी डालते हैं, तो उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि 2 ही चम्मच क्या होगा, चीनी डालने के बाद चाय बनेगा, या 1 चम्मच चाय पत्ती डालने के बाद चाय। आप 1 चम्मच से ज्यादा भी डाल सकते हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिक्सचर में हम लोग दो या दो से ज्यादा टाइप्स के एलिमेंट्स को मिलाते हैं और क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं, या तो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या तो कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है, मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है और इसका रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। अब इसका जो एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे, सी वाटर। तो सी वाटर, समुद्र का पानी में क्या होता है, क्या होता है, नमक मिला हुआ रहता है और भी बहुत सारे क्या होते हैं, सब्सटेंस मिले हुए होते हैं, तो वो क्या है, मिक्सचर है। उसमें सैंड हो सकता है, उसमें सॉइल हो सकता है, उसमें पीवल्स हो सकता है, उसमें क्या होता है, नमक भी रहता है। तो ये सारा का मिक्सचर क्या हो गया, यहाँ पे सी वाटर हो गया। अब मिनरल्स, मिनरल्स कहने का मतलब है कि मिनरल्स क्या होता है, ओर के फॉर्म में मिलते हैं, उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज मिला हुआ रहता है, तो वो भी क्या हो गया, मिनरल्स हो गया। जैसे आप पेट्रोलियम निकालते हैं तो पेट्रोलियम क्या है, उससे आप बहुत सारा चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है ना, ब्यूटमेन है, वैक्स है, तो इसमें बहुत सारा क्या होता है, एलिमेंट्स हमारा निकलता है। चलिए उसी तरह अगर हम लोग सॉइल का बात करेंगे तो सॉइल भी क्या है, मिक्सचर है, इसमें बहुत सारा चीज क्या होता है, मिला हुआ होता है। एयर में भी क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सारा गैस जो है वो क्या होता है, मिला हुआ होता है। उसी तरह सैंड हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, मतलब अगर आप चीनी को मिला दीजिएगा पानी में, है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। कभी आप 2 चम्मच मिला दीजिएगा, कभी आप 5 चम्मच मिला दीजिएगा, तो उसका रेशियो फिक्स नहीं है। आप कभी पानी कम चीनी ज्यादा मिला दीजिए,
या तो नमक के साथ भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। तो उस सारे एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, हमारे मिक्सचर के हैं, जिसमें क्या होता है दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को हम लोग किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। चलिए देखते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस जो है उसमें सिंगल टाइप का क्या होता है, सब्सटेंस होता है, सिंगल टाइप का सब्सटेंस होता है हमारे प्योर सब्सटेंस में। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके मिक्सचर बने हुए होते हैं। दो या दो से ज्यादा किसी भी रेशियो में वो हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। आप कह रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस को इस पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से। हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम लोग वाटर, एक कंपाउंड है जो क्या है प्योर सब्सटेंस है, और आप उसको क्या होगा, किसी भी फिजिकल मेथड से आप वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। अब कह रहा है कि मिक्सचर को आप क्या होगा कि फिजिकल मेथड से आप क्या होता है इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे चावल में कंकड़ मिला हुआ रहता है तो क्या होता है, वो मिक्सचर है, आप उसको क्या करते हैं, चाल देते हैं, तो वो क्या होता है, कंकड़ अलग हो जाता है, चावल आपका अलग हो जाता है, तो वो फिजिकल मेथड है ना। जैसे वाटर में आप शुगर मिला दिए, फिर वाटर को बॉयल करेंगे तो इवापोरेशन से भी हमको फिर से क्या हो जाएगा, शुगर मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, मिक्सचर क्या होगा, फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ऑन डिफिनिट प्रॉपर्टीज। अब कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस का अपना खुद का प्रॉपर्टीज होता है। प्योर सब्सटेंस का अपना खुद का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। जैसे अगर हम लोग आयरन का बात करेंगे तो आयरन क्या है, प्योर सब्सटेंस है। Fe क्या है, प्योर सब्सटेंस है, तो उसका खुद का प्रॉपर्टीज होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी खुद का प्रॉपर्टीज है ना। जैसे वाटर, वाटर का भी क्या है, खुद का प्रॉपर्टीज है। तो वो सारा का सारा प्योर सब्सटेंस का खुद का उसका डिफिनिट प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन हम लोग अगर मिक्सचर का बात करेंगे तो मिक्सचर में जिस कंपोनेंट को मिलाए हैं वो सारे का प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएगा। जैसे आप नमक और चीनी को मिला दीजिए, तो नमक और चीनी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, खट्टा और क्या होगा, मीठा दोनों लगेगा। जैसे आप क्या होता है, ओआरएस बनाते हैं, ओआरएस का घोल कभी घर पे बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक गिलास पानी में लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, एक चुटकी नमक डालते हैं, तो आप जब उसको पीते हैं तो आपको खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स है, आप उसमें क्या पानी डाले हैं, चीनी डाले हैं और नमक डाले, तो आपको तीनों का स्वाद उसमें आता है। ठीक है। वाटर तो टेस्टलेस होता है, इसलिए आपको क्या होता है, खट्टा और मीठा लगता है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, मिक्सचर होता है, जिसमें क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स पे उसका प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब कह रहा है कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं। कह रहा है मिक्सचर ऑफ आर ऑफ टू टाइप्स। कह रहा है मिक्सचर जो है वो क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब कह रहा है कि मिक्सचर जो है वो दो टाइप्स के हैं, ये होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस होते हैं। अब हम लोग होमोजीनियस को देखते हैं। कह रहा है इज ए मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें एक जैसा कंपोजिशन होता है, मतलब आपको एक जैसा दिखेगा। जैसे आप चीनी को पानी में घोल दीजिए तो आप क्या होगा कि वो आपको पूरा का पूरा जो वो जो चीनी और पानी का घोल है आपको बिल्कुल एक जैसा लगेगा, आपको कोई भी लेयर नहीं दिखेगा, चीनी आपको कहीं पर भी पानी में नहीं दिखेगा। तो वैसा जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब चलिए, कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई। कह रहा है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें आपको खुले आंख से जो है आपको उसका लेयर नहीं दिखने वाला है। अब हम लोग क्या बोले हैं कि अगर हम लोग पानी में चीनी को घोल देंगे, है ना, तो क्या होगा, आपको कोई भी लेयर नहीं दिखेगा, आपको बिल्कुल वो वाटर दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। आपको चीनी कहाँ गायब हो गया वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, जब तक कि आप उसमें क्या कीजिए, टेस्ट नहीं कीजिएगा, आपको वो पता नहीं चलेगा कि इसमें चीनी घुला भी है या नहीं है। अब आगे देखते हैं। कह रहा था पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर को आप फिल्ट्रेशन से फिल्टर करके आप नहीं सेपरेट कर सकते हैं। जैसे पानी में क्या करेंगे, हम लोग चीनी मिला दिए हैं, ठीक है, चीनी और पानी का घोल है, आप उसको क्या करिएगा, फिल्टर पेपर से पास कीजिएगा, तो क्या होगा, चीनी वो सेपरेट नहीं होगा, चीनी और पानी अलग नहीं होगा। तो इसको हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अब कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो है वो पार्टिकल्स कभी भी नीचे बॉटम में बैठता नहीं है, सेटल नहीं करता है। वो क्या करता है, सेटल नहीं करता। आप क्या होगा, चीनी और पानी का घोल बना के आप छोड़ दीजिए, आप एक दिन बाद देखिए, 2 दिन बाद देखिए, महीना भर बाद देखिए, आपको क्या होगा कि बॉटम में उसके क्या होगा, वाटर के बॉटम में आपको चीनी जमा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या होगा, कंप्लीटली उसके जो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें क्या हुआ, वो चीनी चला गया, उस स्पेस को क्या किया, फुलफिल कर दिया, भरने का काम किया। तो इसीलिए क्या होता है कि वो आपको नीचे उसके बॉटम में नहीं दिखेगा। कह रहा था पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। अब कह रहा है कि अगर आप बीम ऑफ लाइट उससे पास कीजिएगा तो आपको वो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अगर आप क्या होगा, घोल में से आप क्या कीजिएगा, चीनी और पानी का घोल में से आप क्या होगा, लाइट को पास कराइएगा तो आपको वो लाइट पास नहीं करेगा, वो लाइट क्या होगा, उससे पास नहीं करेगा, ठीक है। अब मिक्सचर, अब इसका एग्जाम्पल जो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर का, सुगर इन वाटर, मतलब अगर आप चीनी और पानी का घोल बना लीजिए वो है। फिर क्या कीजिए, नमक और पानी का घोल बना लीजिए, वो भी क्या है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। उसी तरह मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, अब कॉपर सल्फेट को भी अगर आप पानी में मिला लीजिएगा तो वो भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। वो क्या होगा, बॉटम में कभी भी सेटल नहीं करेगा, मतलब क्या होगा, नीचे कभी भी नहीं बैठेगा। चलिए अब हम लोग होमोजीनियस को अच्छे से समझ चुके हैं, उसके एग्जांपल्स के थ्रू, उसके डिफिनेशंस के थ्रू। अब हम लोग जो है हेट्रोजीनियस पढ़ते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, विच हैज ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसमें एक जैसा आपको कंपोजिशन नहीं दिखेगा, मतलब आप क्या होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। जैसे आप क्या होगा, नमक और चीनी को मिला दीजिएगा, ठीक है, तो नमक चीनी को मिला दीजिएगा तो कहीं पर क्या होगा, चीनी का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे नमक का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं पर क्या होगा, चीनी कम हो जाएगा, नमक ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं होगा। लेकिन आप क्या होगा, अगर होमोजीनियस का बात करेंगे, अगर आप चीनी को पानी में घोल दिए हैं, ठीक है ना, तो आप क्या होगा, अगर उसके ऊपर से अगर उसको पीजिएगा या तो नीचे से पीजिएगा, आपको वही टेस्ट आएगा, उसमें स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा। जितना मीठा आपको क्या होगा, उसके बॉटम का वाटर लगेगा उस सॉल्यूशन का, उतना ही ऊपर का लगेगा, मतलब वो कंप्लीटली मिक्स हो गया। लेकिन वही चीज क्या होता है, हेट्रोजीनियस में नहीं होता है ना। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आई। अब कह रहा है कि हेट्रोजीनियस का जो पार्टिकल्स होता है वो आपको खुले आंख से दिख जाएगा। आप किसी भी 2 चीज या 3 चीज या 4 चीज को मिला दीजिएगा तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, ठीक है ना। वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे बालू मिट्टी है ना, आप उसमें कंकड़ ये सारे चीज को मिला दीजिए तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। इसी का हम लोग यूज करते हैं, तो चावल से कंकड़ निकालते हैं तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तभी क्या होता है कि घर पे आप देखेंगे खाना बनाने के पहले जो चावल को चुना जाता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए क्या होता है, वो विजिबल होता है और कंकड़ को हम लोग इजीली उससे क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। चलिए अब कह रहा है कि इज द मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पार्टिकल सेटल डाउन। अब कह रहा है कि मिक्सचर क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। जैसे आप पानी में बालू को घोल दीजिए या मिट्टी को घोल दीजिए, है ना, आप उसको अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ देंगे तो क्या देखेंगे कि जो सारा का सारा बालू और मिट्टी है वो क्या होता है, उसके बॉटम में बैठ जाता है ना, वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, पार्टिकल्स उसके बॉटम में बैठ जाता है। अब कभी भी क्या होता है कि अगर बारिश के बाद क्या होता है, रोड पे पानी भर जाता है ना, तो क्या होता है, रोड का गंदगी और पानी मिल जाता है। लेकिन जब आप सवेरे उठेंगे तो क्या होगा, वो काफी, जब उस पे लोग रात में नहीं चलते हैं तो उसका सारा का सारा पार्टिकल्स क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। आपको पानी साफ दिखेगा, मतलब ऊपर से आप देखिएगा तो आपको नीचे का बॉटम का लेयर भी दिखेगा। लेकिन जैसे ही लोग चलना शुरू करते हैं, उससे गाड़ी जाने लगती है उस पानी से, तो फिर से क्या होता है, वो मटमैला हो जाता है, मतलब मिट्टी उसमें फिर से मिल जाता है। तो वो क्या होता है, लेकिन जब आप उसको स्थिर छोड़ दीजिएगा तो वो क्या होगा, बॉटम पे सेटल कर जाएगा। कह रहा है द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन दिस मिक्सचर। अब कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट अगर आप इससे पास करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, विजिबल होगा। कह रहा है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, अब किस किस चीज का बात कर रहे हैं, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर, ठीक है ना। उसी तरह क्या होगा, सल्फर और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर, ऑयल और वाटर का। अब ऑयल और वाटर ये दोनों क्या इमिसिबल लिक्विड है। क्या होगा, आप जब भी पानी में तेल को मिलाइएगा तो क्या है, तेल हमेशा क्या होता है, ऊपर तैरता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसका डेंसिटी वाटर से कम होता है। इसलिए क्या होता है, उसके लेयर, मतलब एक लेयर फॉर्मेशन कर देता है पानी के ऊपर, तेल क्या करता है, तैरने लगता है। तो आप उसको क्या होगा, नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं कि तेल जो है वो ऊपर तैर रहा है। तो ये सारा का सारा एग्जांपल जो था वो क्या था, हेट्रोजीनियस
मिक्सचर का था। अब यहाँ फिगर के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। ये देखिए ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर में आप देख सकते हैं कि ये अगर मानिए कि दो अलग अलग तरह का एलिमेंट्स है ना, उसका एटम है, तो वो क्या हो गया, एक रेड है एक ब्लू है, एक रेड है एक ब्लू है, एक रेड है ब्लू है, रेड है ब्लू है, रेड है ब्लू है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गया। मतलब ऐसा मिल गया कि वो लगता है कि ये क्या है, बिल्कुल भी प्योर है। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या होता है, एक जैसा पार्टिकल्स क्या होता है, मिल जाता है। जैसे आप चीनी को पानी में मिला दीजिएगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होगा, इसी तरह चीनी और पानी का मिल जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे क्या हो गया, स्टील हो गया। स्टील में क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे एयर, एयर में क्या होता है, आप नहीं देख सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स है। ये क्या होता है, कंप्लीटली एक जैसा क्या होता है, मिला हुआ होता है। उसी तरह अगर आप क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक में भी क्या है, ये क्या बहुत सारा क्या होता है, कंपोनेंट्स मिला हुआ रहता है, तो वो आपको नहीं दिखता। जिस जिस फ्लेवर का आप क्या होगा पीजिएगा तो वो क्या होगा, कंप्लीटली मिक्स रहता है। तो वो एग्जांपल है किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का। उसी तरह जो बारिश का पानी होता है, तो बारिश का पानी भी क्या होता है, वो अपने साथ जब बारिश का पानी नीचे आता है तो डस्ट पार्टिकल्स है ना, एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे को क्या करता है, मिक्स करते हुए जमीन तक आता है। लेकिन ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, वो नेकेड आई से नहीं दिखेगा। और कंप्लीटली क्या होता है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक जैसा मिल जाता है। चलिए अगर हम लोग हेट्रोजीनियस का देखेंगे तो देखिए हेट्रोजीनियस का जो एटम्स है वो क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब एक जैसा नहीं मिला है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पे कम है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मानिए कि ब्लू एक एलिमेंट है, ठीक है ना, मानिए कि ब्लू जो है ये क्या है, चीनी का है पार्टिकल्स, और रेड क्या है, ये नमक का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी का पार्टिकल ज्यादा है, यहाँ पर चीनी है, फिर ऊपर क्या होगा, नमक ज्यादा है, ऊपर नमक ज्यादा है। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, जिसका पार्टिकल्स एक समान नहीं मिला हुआ होता है। जैसे क्या हो गया, आइस इन सोडा। अब अगर आप सोडा में क्या होगा, बर्फ डाल दीजिएगा तो क्या होगा, कहीं पर क्या होगा, बर्फ आप सिप लेते हैं, पीते हैं उसको, तो क्या होगा, कहीं पर बर्फ ज्यादा रहता है, कहीं पर क्या होगा, बर्फ कम रहेगा। ऊपर क्या होगा, बर्फ क्या होता है, लाइटर होता है, तो वो फ्लोट करेगा, नीचे क्या होगा, बर्फ नहीं रहेगा। उसी तरह अगर आप मिट्टी का बात करते हैं तो मिट्टी में भी क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं मिला रहता, मतलब एक जैसा नहीं मिला रहता। अगर आप क्या होगा, मिट्टी को उठाइएगा तो कहीं पर आपको क्या होगा, बालू ऐसा लगेगा, कहीं पर क्या होगा, आपको क्या होगा कि मैन्योर्स मिलेगा। तो ये क्या होगा, मिट्टी भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, एक समान नहीं होता है। उसी तरह क्या होता है कि क्रियल्स, आप आज अगर अनाज को मिला दीजिएगा तो अनाज को, जैसे खिचड़ी बनता है तो खिचड़ी में क्या होता है, दाल चावल और भी क्रियल्स को मिलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा वो नहीं मिल पाता, कहीं पर दाल ज्यादा हो जाता है, कहीं पे चावल ज्यादा हो जाता है। तो वो सारा का सारा किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का है। जैसे तेल में आप विनेगर मिला दीजिएगा तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सर का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, कह रहे ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कह रहा है ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से ज्यादा होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। दो या दो से ज्यादा जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। कह रहा है सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अब किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे चीनी और पानी के घोल में चीनी का मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट है। और चीनी का मात्रा क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट है। तो पानी क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया, और चीनी क्या हो गया, वो सॉल्यूट हो गया, है ना। तो सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट, क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी रहता है और सॉल्यूट भी रहता है। द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज सॉल्वेंट। कह रहा है कि जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में रहता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और जो कंपोनेंट क्या कम मात्रा में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, आप नमक को पानी में घोल दीजिएगा तो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। अगर आप चीनी को पानी में घोल दीजिएगा तो वो भी क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। अब ट्रू सॉल्यूशन कैसे हो गया, वो सॉल्यूट क्या हो गया, वहां पर चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। उसी तरह हम लोग आगे बात करेंगे आयोडीन वाटर, जो आयोडीन मिला हुआ रहता है पानी में, है ना, तो वो क्या होता है, वो भी क्या हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया। आयोडीन क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, वहां पे सॉल्वेंट हो गया। अगर हम लोग सोडा वाटर का भी बात करेंगे तो सोडा वाटर भी क्या है, ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन आता है।
ट्रू सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज, ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। कह रहा है ट्रू सॉल्यूशन ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कह रहा है द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। अब वही प्रॉपर्टीज रहेगा, जब होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसी का प्रॉपर्टीज रहेगा। इसके पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, खुले आंख से नहीं देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब कह रहा है इसका सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। चीनी और पानी के घोल को आप फिल्टर पेपर से पास कीजिएगा तो वो नहीं सेपरेट होगा, है ना, वो सेपरेट नहीं होने वाला, तो वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। कह रहा द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। कह रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो उसके बॉटम में सेटल नहीं करेगा, है ना, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, उसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया। आप उसको लंबे समय तक भी छोड़ दीजिएगा फिर भी क्या होगा, वो उसी यूनिफॉर्म स्टेट में रहेगा, वो कभी भी बॉटम में सेटल नहीं करेगा। The particles do not scatter a beam of light passing through it and the path of the light is not visible in the solution। कह रहा है कि पार्टिकल्स जो है वो क्या होता है, अगर लाइट आप उससे पास करिएगा तो वो क्या होगा, स्कैटर नहीं करेगा, मतलब क्या होगा, लाइट को छितराएगा नहीं, फैलाएगा नहीं, ठीक है ना। और क्या होगा कि पाथ ऑफ लाइट, मतलब जो रास्ता है लाइट का, अगर क्या होगा, ऐसे सॉल्यूशन से आप अगर लाइट को पास करिएगा तो क्या होगा, आपको वो पास होगा ही नहीं, ठीक है ना, वो आपको वो रास्ता नहीं दिखेगा जिससे क्या होगा, वो लाइट पास हो रहा है, और स्कैटर भी नहीं करेगा, मतलब लाइट को फैलाने का भी काम नहीं करेगा हमारा ट्रू सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे सस्पेंशन क्या होता है। अब कह रहा है सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कह रहा है सस्पेंशन जो है ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। अब सस्पेंशन क्या होता है, जैसे क्या होगा, बालू को आप क्या कीजिएगा, पानी में मिला दीजिएगा, तो बालू को आप पानी में मिलाइएगा तो क्या होगा, अगर आप उसको रेस्ट पोजीशन में छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बालू क्या होगा, उसके बॉटम में सेटल कर जाएगा, नीचे में जाके जमा हो जाएगा। उसी तरह सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, उसी तरह आप अगर चॉक पाउडर को क्या कीजिएगा, जो बोर्ड के पास क्या होता है, चॉक पाउडर जमा हो जाता है, आप उसको अगर कलेक्ट करके पानी में घोल दीजिएगा तो वो भी क्या होगा, आप स्टिर करिएगा, अच्छे से मिला दीजिएगा, आपको वो क्या होगा, मिल्की दिखेगा, लेकिन जब आप उसको उसी पोजीशन में छोड़ दीजिएगा बिना डिस्टर्ब किए तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसके बॉटम में सेटल हो जाएगा, जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। खैर आप सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब इसका कॉमन एग्जांपल है, जैसे आप क्या होता है घर में सिरप पूरा पीते हैं तो क्या होता है, पीने के पहले डॉक्टर क्या बोला जाता है, उसको हिला लेना है, अच्छे से हिलाना है, मतलब क्या होता है, वहां पर भी सस्पेंशन ही रहता है। जैसे आप घर पे क्या होता है, गैस का जो सिरप पीते हैं, ठीक है, एंटासिड्स लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है ये, ठीक है ना, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं, उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, कंप्लीटली मिल जाता है। वो एग्जांपल है किसका, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का। तो सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कह रहा पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। अब इसका पार्टिकल्स जो है आपको इजीली क्लियरली आपको खुले आंख से दिख जाएगा, किसका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। सस्पेंशन भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो आपको नहीं दिख जाएगा। कह रहा था सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब कह रहा है कि इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को, सॉल्यूट पार्टिकल्स, सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, है ना। फिल्टर पेपर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सैंड आपका फिल्टर हो जाएगा, चौक आपका फिल्टर हो जाएगा, जो किसका एग्जांपल है, सस्पेंशन का एग्जांपल है। कह रहा था सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। कह रहा सॉल्यूट पार्टिकल जब आप उसको रेस्ट पोजीशन में छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका जो सॉल्यूट है जो कम मात्रा में रहता है वो क्या होगा, उसके बॉटम में आके जमा हो जाएगा, है ना, उसके बॉटम में आके जमा हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है हमारा क्या है, अनस्टेबल है, मतलब वो एक समान नहीं रह गया, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो गया, बॉटम में आके जमा हो गया। The particles scatter beam of light passing through and the path of light is visible in the solution। यार अगर आप इससे लाइट को पास करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे तो क्या करेगा, ये बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, मतलब फैलाने का काम करेगा। अगर आप इससे क्या होगा, टॉर्च का लाइट कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास में ऐसे सॉल्यूशन को रख के, सस्पेंशन को रख के आप अगर लाइट पास कीजिएगा तो क्या होगा, ये लाइट को स्कैटर करेगा, चारों तरफ फैलाएगा, और जो पाथ होगा, लाइट का जो रास्ता होगा वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। इस सस्पेंशन से जो लाइट का पाथ होगा, जो रास्ता होगा वो आपको क्लियरली विजिबल
होगा। तो ये जो है हम लोग सस्पेंशन के बारे में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये सस्पेंशन का क्या है, ये सस्पेंशन का फिगर दिया हुआ है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है ये क्या होता है, आप इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाके आप इसको रेस्ट पोजीशन में, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिए, इसमें जो है ये ग्रीन ग्रीन क्या है, पार्टिकल्स आपको दिख रहा है जो सॉल्यूट है। और जब हम उसको इसी पोजीशन में छोड़ देंगे, रेस्ट पोजीशन में छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये नीचे आके जमा हो जाता है। ये सस्पेंशन में क्या होता है, नीचे आके जमा हो जाता है। और सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो जो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन होता है, उसका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या होता है, उसके बॉटम में आके जमा हो जाता है। अगर आप इससे लाइट पास कीजिएगा तो ये क्या, ये जो पार्टिकल्स है ये क्या करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा, फैलाएगा, और लाइट का आपको पाथ भी क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कोलाइड्स क्या होता है, ठीक है ना। कह रहा है कोलाइड इज ए सब्सटेंस माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स थ्रू अनदर सब्सटेंस। अब कह रहा है कोलाइड जो सब्सटेंस होता है ये क्या होता है, काफी ज्यादा छोटा होता है, काफी ज्यादा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिकली, मतलब कहता है आप इसको माइक्रोस्कोप वाला पार्टिकल्स होता है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कह रहा है ये जो कोलाइड होता है ये क्या होता है, फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं करता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, ये सॉल्यूट जो होता है इसका वो पास नहीं करता है। कोलाइड्स कैन बी मेड सेटल बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब कह रहे हैं कि कोलाइड्स को जो है हम लोग सेटल कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। जैसे मिल्क क्या है, इसका एग्जांपल है, कोलाइड का एक एग्जांपल है। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्या करते हैं, उससे दूध से क्रीम निकाल लेते हैं, है ना। तो दूध से हम लोग क्या करते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं। और भी जो कॉमन एग्जांपल्स है यहाँ पे कोलाइड्स का, आप देख सकते हैं मिल्क है। मिल्क क्या होता है, ये मिक्सचर होता है फैट का, प्रोटीन का, है ना। तो ये क्या होता है, मिल्क वाटर में क्या होता है, फैट और प्रोटीन का मिक्सचर है। तो मिल्क का जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इससे हम लोग क्या करते हैं, क्रीम को निकाल लेते हैं। उसी तरह अगर हम लोग ब्लड का बात करें तो ब्लड भी क्या है, कोलाइड है। इसका जो पार्टिकल्स है ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इसका पार्टिकल्स जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखने वाला, इतना छोटा होता है। तो ये मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा मिला हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। उसी तरह आइसक्रीम भी जो है मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, एयर बबल्स होता है, फैट ग्लोब्यूल्स होता है, आइस क्रिस्टल होता है, और कुछ अनफ्रोजन सीरम फेज होता है। तो ये सारा का सारा जो है किसका एग्जांपल है, ये कोलाइड्स का एग्जांपल है, जिसका जो पार्टिकल्स होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, जो क्या होता है, माइक्रोस्कोप से ही दिख पाता है। अब हम लोग देखते हैं टिंडल इफेक्ट्स क्या होता है। टिंडल इफेक्ट्स किसको कहते हैं, तो टिंडल इफेक्ट्स क्या होता है, जब आप क्या होता है रूम में सोए रहते हैं, आपका रूम पूरा अंधेरा रहता है, और आपके वेंटिलेशन से क्या होता है, सवेरे सवेरे क्या होता है, लाइट, बीम ऑफ लाइट आता है, मतलब किरण आता है, उससे रोशनी आता है। तो आप देखेंगे कि डस्ट पार्टिकल्स आपको क्लियरली विजिबल होगा। मतलब डार्क रूम में अगर क्या होगा कि वेंटिलेशन या किसी भी होल से क्या होता है कि लाइट का रे आता है ना, बीम ऑफ लाइट आता है आपके कमरे में, तो आप उसमें देखेंगे कि डस्ट पार्टिकल्स आपको इजिली विजिबल होगा। तो वही क्या है, टिंडल इफेक्ट, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज क्या होता है, अगर आप जंगल उंगल में भी जाएंगे तो क्या होगा, पत्तियों के बीच से पूरा घना जंगल है, और वहां पर भी अगर क्या है, सन रेज क्या हो रहा है कि अगर पत्तियों के बीच से आ रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा, आपका जो लाइट का जो बीम है, वो जो रास्ता है, उसमें क्या होगा, आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट्स होता है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। कह रहे when a beam of light is passed through a colloid solution, the colloid particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution। कह रहा है कि जब एक क्या होता है, बीम ऑफ लाइट को अगर हम लोग पास करेंगे, किससे पास करेंगे, कोलाइड सॉल्यूशन से। क्या करेंगे, कोलाइड सॉल्यूशन से अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे, तो जो कोलाइड पार्टिकल्स है, जो कोलाइड का पार्टिकल्स क्या माइक्रोस्कोपिक है, वो क्या होगा कि स्कैटर करेगा, मतलब लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, छितराने का काम करेगा, फैलाएगा, और क्या होगा, ये विजिबल हो जाता है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है, हमको विजिबल हो जाता है। तो क्या होता है, जो एयर में भी क्या होता है, कोलाइड पार्टिकल्स होता है, वो क्या करता है, जब अब क्या होगा, कमरे में जो लाइट का बीम आ रहा है उससे क्या होगा, आपको कोलाइड पार्टिकल्स विजिबल हो जाता है, और वही जो लाइट स्कैटर करता है, तो एक बीम से क्या होता है, आपके पूरे कमरे में इंजोला होने लगता है, वो काफी क्या होता है, चमकदार भी दिखेगा आपको। द इफेक्ट, कह रहा है इसी इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट्स
कहते हैं। कह रहा है टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन ए लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट जो है आपको दिखेगा जब आपके कमरे में क्या होगा कि लाइट आएगा किसी भी होल से आएगा, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल। अब इसके कारण क्या होगा, जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स है वो क्या होगा, लाइट को स्कैटर करना शुरू कर देता है, लाइट को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। द टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन द डेंस फॉरेस्ट। कह रहा है आपको घने जंगल में भी टिंडल इफेक्ट लगेगा, जहां पे क्या होता है, लाइट जो है वो क्या होता है, स्कैटर हो जाता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड मिस्ट। क्या तो उसमें जो क्या होता है कि जो नमी रहता है, वाटर पेपर का जो नमी रहता है वो क्या करता है, स्कैटर, लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है, फैलाता है। अब देखिए जैसे ये क्या है कि आप जब लाइट को पास करिएगा किसी भी, क्या होगा, यहाँ पे कोलाइट से पास करिएगा तो आपको क्या होगा, ये कोलाइट का पार्टिकल्स क्या होगा, विजिबल होगा। मतलब लाइट जो जब इससे पास करेगा तो आपको क्या होगा, इसका पार्टिकल्स विजिबल होगा और इसका जो है पूरा का पूरा जो लाइट का पाथ है वो क्या होगा, हमको क्लियरली विजिबल हो जाता है। मतलब कोलाइट का पार्टिकल जो है जब हम लोग क्या होगा, बीम ऑफ लाइट को डालेंगे उस पर तो उसका पाथ भी विजिबल होगा और उसका पार्टिकल्स भी, जो उसमें पार्टिकल्स है वो भी क्या होता है, हमको विजिबल होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं। कह रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन is a solution which cannot dissolve any more solute at a given temperature। कह रहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि फिक्स टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे अगर सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट अगर अब डिजोल्व नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मानिए कि 30 डिग्री सेल्सियस पे एक गिलास पानी में अगर एक चम्मच चीनी घुलता है ना, उसके बाद वो चीनी को नहीं घुला सकता है 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब टेम्परेचर आप फिक्स कर दिए और क्या होगा कि लिक्विड का क्वांटिटी भी फिक्स है, तो उसमें जितना मैक्सिमम सॉल्यूट वो डिजोल्व कर सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कि मतलब क्या होगा कि आप टेम्परेचर को फिक्स रखिए और उस सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को जितना मैक्सिमम घुला सकते हैं उसके बाद वो नहीं घुला पाएगा, ठीक है ना, वो उस टेम्परेचर पे और सॉल्यूट को नहीं घुला पाएगा, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। अब कह रहा है किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब कितना घुला सकता है किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे उसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका सैचुरेटेड क्या होगा, वहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, वहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। अगर हम 30 से टेम्परेचर को 50 कर देंगे तो क्या होगा, और सॉल्यूट वो डिजोल्व कर सकता है और सॉल्यूट उसमें घुल सकता है, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। फिर हम लोग और राइज करेंगे 100 तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, और सॉल्यूट को वो डिजोल्व कर सकता है, मतलब सॉल्युबिलिटी उसका बढ़ जाता है। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला सकता है, कितना सॉल्यूट को वो डिजोल्व कर सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कह रहा है इज ए सॉल्यूशन व्हिच कैन डिजोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। अब कह रहा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जितना वो सॉल्यूट डिजोल्व कर सकता है उतना अभी डिजोल्व नहीं किया, उसमें और सॉल्यूट को डिजोल्व किया जा सकता है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर सकते हैं, अगर एक चम्मच चीनी क्या होता है, घुल सकता है पानी में, तो क्या होगा अगर हम आधा चम्मच चीनी ही दिए, मतलब वो आधा चम्मच चीनी और घुला सकता है, तो वही क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। मतलब उसमें और क्षमता है और सॉल्यूट वो घुला सकता है उसी टेम्परेचर पे, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे और सॉल्यूट अगर उसमें डिजोल्व हो सकता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग कैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे। कह रहा है टेक 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स। कह रहा है कि 50 ml पानी लेना हमको 2 बीकर में, ठीक है, एंड ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर। कह रहा है क्या करना है, उसमें नमक को मिलाना और कंटिन्यूअसली क्या करना है, मिलाते रहना है जब तक कि उसमें और नमक ना मिल जाए, और नमक ना मिल जाए। वही चीज आप क्या होता है चीनी के साथ कर सकते हैं,
मतलब आप क्या होगा, पानी को लीजिए और उसमें क्या कीजिए, 1 चम्मच चीनी दीजिए, घोलिए, फिर और चम्मच चीनी दीजिए और घोलिए। लेकिन क्या होगा, जब वो क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूट वो डिजोल्व कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब क्या होगा, अगर मानिए आप रूम टेम्परेचर पे लेते हैं तो क्या होगा, 1 गिलास पानी में अगर 1 चम्मच चीनी घुल रहा है तो वो क्या होगा, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, मतलब उससे ज्यादा वो नहीं घुला सकता है। अगर और घुला सकता है तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, और अगर अब नहीं घुला पाएगा तो सैचुरेटेड हो गया, ठीक है ना। जैसे आप क्या होगा, अगर आप कहीं पे आप खा रहे हैं, है ना, तो अब क्या है कि आप अब नहीं खा पाइएगा, मतलब अब आपका पेट भर गया, अब आप इस पोजीशन पे नहीं खा सकते हैं और, है ना, तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गए, आप बिल्कुल भी संतुष्ट हो गए। तो वही चीज सॉल्यूशन के साथ होता है, मतलब अब वो किस सॉल्यूट को नहीं गुलाएगा। और क्या होगा, अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा, आप अभी और खा सकते हैं, तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, मतलब वो और सॉल्यूट को घुला सकता है वो सॉल्यूशन, तो उस वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। कह रहा है द मिक्सचर आर हीटेड इट डिजॉल्व सम मोर सॉल्यूट, कह रहा है लेकिन जैसे अगर हम इस मिक्सचर को और गर्म करेंगे तो क्या होगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा और सॉल्यूट क्या होगा, उसमें डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, राइज जैसे टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे कितना ज्यादा सॉल्यूट वो घुला सकता है, कितना सॉल्यूट वो घुला सकता है, वही सॉल्युबिलिटी है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ते चला जाएगा। जैसे रूम टेम्परेचर पे वो 1 चम्मच घुला रहा था, अगर हम उसको और टेम्परेचर अगर हम उसका 100 डिग्री कर दें तो सकता है 3 चम्मच चीनी घुला ले, तो वो क्या होगा, वहां पर उसका टेम्परेचर राइज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, ठीक है। कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर, कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी सब्सटेंस का वो वेरी करता है उसके टेम्परेचर के साथ, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि इसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, ये घुला सकता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, अब इसका इस टेम्परेचर पे अब कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं घुलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। अब कह रहा है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अब कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूट का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला रहता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। तो यहाँ पर सॉल्यूट मानिए आपका शुगर है, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, शुगर है, और क्या हो जाएगा, आपका मास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास में क्या आ जाएगा, शुगर भी आ जाएगा, और प्लस जो है अगर आप वाटर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह मास वॉल्यूम निकालते हैं तो आप क्या होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम लीजिएगा और वॉल्यूम लीजिएगा सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में हमेशा क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट का और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। उसी तरह अगर हम लोग मास ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड कर दीजिएगा, मतलब टोटल सॉल्यूशन में से कितना सॉल्यूट था, मतलब टोटल जो मास था सॉल्यूशन का, और बाय क्या होगा, सॉल्यूट, मतलब टोटल सॉल्यूट ले लेंगे, मास ले लेंगे सॉल्यूट का, और नीचे क्या ले लेंगे, बाय ले लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमको क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज निकल जाएगा उस सॉल्यूशन का। मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिया है तो वही उसी का ऐड कर दीजिएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम दिया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको उस सॉल्यूशन का निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 2 का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।